हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज में यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारा समाप्त हो गया है। यूनिट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा था और यूनिट 2 में हमने प्रोसेस मैनेजमेंट को जाना था। दोनों वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेस है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, उस वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाकर के यूनिट 1 यूनिट 2 के वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। यूनिट 3 में हम लोग प्रोसेस शेड्यूलिंग देख रहे हैं। यूनिट 3 में लेक्चर नंबर 21 में हमने कवर किया है प्रोसेस शेड्यूलिंग का इंट्रोडक्शन, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है। लेक्चर नंबर 22 में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्क्राइब किया है। लेक्चर नंबर 23 में FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को हमने डिस्कस किया है विथ एग्जांपल। लेक्चर नंबर 24 में भी शॉर्टेस्ट फर्स्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हमने डिस्कस किया है विथ एग्जांपल। अब हमारा आज का लेक्चर नंबर 25 है और आज का टॉपिक है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो क्रिएट करता है वो यही एल्गोरिदम क्रिएट करता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा कॉन्शियस होकर के पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब है कि कुछ प्रोसेसेस अवेलेबल हैं और सभी प्रोसेसेस का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। मतलब कोई ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, कोई कम प्रायोरिटी रखता है, कोई इंटरमीडिएट प्रायोरिटी रखता है। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि कुछ प्रोसेसेस हैं और उन सब प्रोसेसेस के पास अपना एक रैंक है। जिनका रैंक कम है उनका प्रायोरिटी ज़्यादा है और जिनका रैंक ज़्यादा है उनका प्रायोरिटी कम है। उस मैनर में प्रोसेसेस को अरेंज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा और प्रोसेस को CPU या फिर रिसोर्स अलॉट किया जाता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग बात करें तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम शेड्यूल प्रोसेसेस बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। ठीक है, ये प्रायोरिटी के बेस पे शेड्यूल किया जाता है। हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इज शेड्यूल फर्स्ट, जो प्रोसेस का हायर प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट में शेड्यूल किया जाता है एज कम्पेयर टू लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस। एग्जाम्पल्स में हम समझेंगे हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को कैसे हम डिनोट करते हैं, हमारे क्वेश्चंस में कैसे वो गिवन होता है। इफ मल्टीपल प्रोसेसेस हैव सेम प्रायोरिटी, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस के पास सेम प्रायोरिटी है तो वैसे में प्रोसेस का जो शेड्यूलिंग होता है वो FCFS के बेस्ड पे होता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा। सपोज करो दो प्रोसेस है P1 और P2, दोनों का प्रायोरिटी सेम है, 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट करेगा, किसको रिसोर्स अलोकेट होगा, तो वैसे प्रोसेस को अलोकेट होगा जिसका अराइवल टाइम कम होगा, मतलब जो पहले रेडी क्यू में आ करके रेडी होगा उसको सबसे पहले CPU प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज इट यूज अ रैंक बेस्ड सिस्टम to define the rank in the form of number of each process such that lower rank possesses high priority but higher rank possesses low priority। ठीक है, ये एक रैंक बेस्ड सिस्टम पे आधारित होता है, बेस्ड होता है, जिसमें प्रोसेस को रैंक प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, और वैसे में जिनका रैंक कम होता है वो हायर प्रायोरिटी वाले होते हैं और जिनका रैंक ज़्यादा होता है वो लोअर प्रायोरिटी वाले होते हैं। ठीक ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को बैच प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। बैच प्रोसेसेस का मतलब क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं एक साथ, बैच में प्रोसेसेस हैं, तो वैसे प्रोसेसेस को CPU एग्जीक्यूट करने के लिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को यूज करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इफ अ न्यूअर प्रोसेस अराइव, इस तरह के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में अगर कोई नया प्रोसेस अराइव होता है जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर हायर है, ठीक है, देन करेंटली रनिंग प्रोसेस इज प्रीम्प्टेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, CPU में पहले से कोई P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन P2 प्रोसेस जो कि हाई प्रायोरिटी रखता है, जिसका रैंक कम है, हाई प्रायोरिटी है, वो अगर अराइव करता है तो P1 प्रोसेस को प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा, वेट स्टेट में डाल दिया जाएगा और P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ओके, इस टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में कुछ इस तरह का शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग
के एडवांटेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो एडवांटेजेस से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पर प्रोसेस का शेड्यूलिंग टास्क प्रायोरिटी पे बेस्ड होता है। ओके, अगर कोई हायर प्रायोरिटी वर्क अराइव होता है तो जो करेंट में प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है या फिर वेट स्टेट में डाल दिया जाता है और या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर सम टाइम। ठीक, तब तक हायर प्रायोरिटी वाला वर्क जॉब एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम लेस होता है एज कम्पेयर टू FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कंपैरिजन में प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है। ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखता है। प्रोवाइड गुड मैकेनिज्म वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है जहाँ पे प्रोसेस बैच में प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस हैं और सभी प्रोसेसेस का इम्पोर्टेंस गिवन है। ओके, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है व्हेन प्रायोरिटी इज क्लियरली डिफाइंड। अगर प्रोसेस का प्रायोरिटी क्लियरली डिफाइन है तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। बेनिफिशियल फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, इट इज़ मोस्ट बेस्ट एडवांटेज ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस तो हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस को हम समझेंगे कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेज हैं। अब देखिए, जो डिसएडवांटेजेज होते हैं उसमें से कुछ डिसएडवांटेजेज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, वन ऑफ द मोस्ट डिमेरिट ऑफ प्रिमिटिव प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज स्टारवेशन प्रॉब्लम। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्टारवेशन का। This is the problem in which a process has to wait for a longer amount of time to get scheduled into the CPU. स्टारवेशन प्रॉब्लम में जनरली होता क्या है कि जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही वेट करना पड़ता है CPU के पास जाने के लिए या फिर एग्जीक्यूट होने में उनको बहुत टाइम लगता है। जैसे कि पहले से जो हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम तक CPU में बने रहेंगे और जितने समय तक वो CPU में बने रहेंगे लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को स्टारवेशन प्रॉब्लम कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। दिस कंडीशन इज व्हाट? स्टारवेशन प्रॉब्लम। अब दूसरा डिसएडवांटेज, रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग व्हाइल इंटरचेंजिंग हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने आपको बताया है प्रोसेस मैनेजमेंट में। अगर आप नहीं जानते हो तो प्रोसेस मैनेजमेंट यूनिट 2 के वीडियो लेक्चर में जाकर के देख सकते हो, आपके प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के प्लेलिस्ट में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का लेक्चर होगा, वहां से आप देख सकते हो। ऐसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाले प्रोसेस को रिप्लेस किया जाता है लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से, या फिर लोअर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को रिप्लेस किया जाता है हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से। तो ये एक्सचेंज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस का स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देना और उस टाइम प्रोसेस का जो PCB है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, उस ब्लॉक को अपडेट कर देना और उसके भी स्टेट को चेंज कर देना। ठीक है, तो आज हमने देखा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।